शीर्षक: शहर का आदमी और भुला हुआ खजाना। राघव मेहता शहर का आदमी था। ऊंची इमारतें, तेज कारें और अंतहीन शोर उसके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा थे। वह दिल्ली में एक प्राचीन वस्तुओं का व्यापारी था। मैं प्राचीन वस्तुओं और अतीत की कहानियों से घिरा हुआ। लेकिन एक दिन उसे एक पुरानी किताब में एक फटा हुआ पृष्ठ मिला, जिसमें देवगा नामक एक भुला दिए गए गांव की मिट्टी के नीचे छिपा एक शाही खजाना का उल्लेख था। अरिच नाम ने उसे झकझोर दिया। हत्तों के शोध और पुराने नक्शों का पता लगाने के बाद उसने अपना बैग पैक किया और शहर के कोलाहल को पीछे छोड़ दिया। देवगा एक शांत गांव था जो एक प्राचीन के साए में बसा हुआ था। किला, सड़कें धूल भरी थीं, लोग साधारण थे और समय धीरे धीरे चल रहा था। जब राघव अपनी महंगी एसयूवी में ब्रांडेड धूप का चश्मा और चमड़े के जूते पहने हुए आया तो ग्रामीणों ने उसे घूर कर देखा। यह शहर का कौन है क्या? उन्होंने बड़बड़ाया। खजाना देवगढ़ में? बस कहानियां जो हमारे दादा परदादा सुनाया करते थे। राघव ने गांव के स्कूल में एक कमरा किराए पर लिया और अपनी खोज शुरू कर दी। एक हाथ में मेटल डिटेक्टर और दूसरे हाथ में नक्शा लेकर दूसरे में वह खेतों, मंदिरों और सूखे नदी तटों में घूमता था। हर शाम गांव के बच्चे एक जिज्ञासु राह के समान उसका पीछा करते थे। कुछ ने उस पर हंसा, अन्य ने प्रश्न पूछे। एक छोटी लड़की जिसका नाम छुटकी ने एक बार पूछा, चाचा खजाने में लड्डू भी होंगे? गर्मी, मजाक और शक के बावजूद राघव जारी रहा। वह केवल पैसे के लिए यहां नहीं था, वह एक रहस्य, एक कहानी का पीछा कर रहा था। समय के साथ खो गया। एक रात एक पुराने शिव मंदिर के खंडहरों के पास बैठे हुए उसने मंदिर के फर्श पर कुछ अजीब देखा। उसके नक्शे पर मौजूद प्रतीक से मेल खाता एक पैटर्न। उसका दिल दौड़ पड़ा। अगली सुबह निंग कुछ ग्रामीणों, अब जिज्ञासु और उत्साहित की मदद से मंदिर के पीछे बरगद के पेड़ के पास खुदाई शुरू कर दी। घंटे बीत गए। ठीक उसी समय जब वे हार मानने वाले थे, कुदाल ने कुछ ठोका, कठोर परिश्रम करो। एक तांबे का संदूक, जंग लगा हुआ परंतु अक्षुण्ण। उन्होंने मिलकर उसे खोला। अंदर प्राचीन सिक्के, सोने के आभूषण और शाही मोहरों वाले लेख थे। लेकिन इससे भी अधिक, इसमें एक भुला दिए गए राजा का दस्तावेज था। नाम यह कहकर कि यह खजाना गरीबों की मदद करने और देवगढ़ के बच्चों की शिक्षा के लिए था। गांव वाले स्तब्ध रह गए। राघव इसे पूरा ले सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने इसे गांव के मुखिया को सौंप दिया। पढ़ें, यह संग्रहालय में नहीं है, उन्होंने कहा।